हेलो दोस्तों, इंडियन क्लासेस टॉप वन में आप लोगों का फिर से एक और वीडियो में स्वागत है। हम लोग जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा था उसमें बिहार से संबंधित ऑनलाइन जीके जीएस का बारे में हम लोग देख रहे थे। तो हम लोग 28 वीडियो पीछे देख चुके हैं। 29वां वीडियो आज देखने वाले हैं। अगर दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दरोगा से संबंधित जो 2017 में परीक्षा हुआ था उसके बारे में, बिहार दरोगा से। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन होगा, जीविका बिहार सरकार के एक पहल है, इस संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है दोस्तों? तो रोजगार से। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो ये देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा एकमात्र राज्य जो केसर उत्पादन करता है? तो ये करता है कौन दोस्तों? जम्मू कश्मीर करता है। अगला क्वेश्चन है, किस भू आकृतियों से बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है? तो सोमेश्वर पहाड़ियों से घेरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो भागलपुर। अगला क्वेश्चन है, भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग का कारखाना लिमिटेड कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये मोकामा में। कहाँ? मोकामा में। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायी है? तो डीएनए उत्तरदायी। अगला क्वेश्चन है, टेफ्लॉन किस एकलक का बहुलक है दोस्तों? तो टेट्रा फ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो विटामिन D2 को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन क्या है दोस्तों? तो प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ये निभाता ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस है? तो ये हाइड्रोजन गैस है। कौन दोस्तों? हाइड्रोजन गैस है। अगला क्वेश्चन है, साबुन ग्रीज को किसके द्वारा हटाया जाता है? तो पाइसीकरण द्वारा हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में विटामिन ए किसमें भंडारित होता है? तो यकृत में। अगला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले समस्थानिक क्या है दोस्तों? कौन सा है? तो फास्फोरस 32 है। अगला क्वेश्चन है, किसकी मात्रा अम्ल में वार्षा सबसे अधिक होती है? तो H2SO4 की मात्रा अम्ल में सबसे ज़्यादा होती है, वर्षा के अम्ल में। अगला क्वेश्चन है, गॉड पार्टिकल्स क्या है दोस्तों? तो हिग्स बोसन है। अगला क्वेश्चन है, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन और किस नाम से जाना जाता है? तो शांति पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो वेनेजुएला में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में भारत का प्रथम तथा एशिया में सबसे लंबा साइकिल हाईवे खोला गया है? तो ये खोला गया है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सर्वप्रथम खुले शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वस्त्र विद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो गुजरात में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रथम लेसर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ओवे ऑब्जेक्टरी लैब किस राज्य में स्थापित हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में स्थापित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, किताब सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो क्रिस गेल की है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा भारतीय है जिसने 2 पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये देवेंद्र झाझरिया है। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 515 ईस्वी से 520 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलें तो ध्यान, किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो बनावली से प्राप्त हुआ। तो अगला क्वेश्चन है, दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित है? तो ये रक्षा विभाग से था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अपहरत कहा जाता है? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपहरत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चले, ध्यान दीजिएगा, उदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार में। अगला क्वेश्चन है, जयंत और
दशावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट की राज दरबारी थे? तो अकबर के। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन था। अगला क्वेश्चन है, फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राज्य के शासनकाल में आया था? तो ये आया था कौन? देवराय सेकंड के शासनकाल में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनेल कार्टियस को माना जाता है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1856 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो ये 1874 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय का कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड लिटन के राजकाल में। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो नानया देव था। कौन? नानया देव। अगला क्वेश्चन, नालंदा बिहार विध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह था। अगला क्वेश्चन है, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो चंदेश्वर हैं। कौन? चंदेश्वर है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? तो मौली कवि। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास का मैदान क्या नाम है? तो पंपास है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है, करणीय तत्व क्या है? तो वायु प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है दोस्तों? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से भागों में द्रविड़ियन प्रजातियों की मुख्यतः संकेंद्रित है? तो ये दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन है, किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अवकाश ग्रहण की उम्र सीमा कितनी है? तो 65 वर्ष है। अगला क्वेश्चन, विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में स्वीकृति कौन प्रदान करता है? तो चुनाव आयोग प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है? तो पंजाब। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उसका चिश्ती उर्स कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अजमेर शरीफ में। कहाँ दोस्तों? अजमेर शरीफ में। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, भारत के सुदूर पूर्व जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह कौन है? तो यह म्यांमार है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई लगभग उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो ये 2900 किमी है। अगला क्वेश्चन की ओर चलें, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। कौन? राष्ट्रपति होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चले, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? तो लीग ऑफ नेशंस हो गई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 250 होती है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह कौन गुरु थे? तो ये 10वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश का राजा था? तो कुषाण वंश का। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम था। कौन दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी देर में घूमती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में क्या करती है? घूमती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है? तो बुध लगाता है। अगला क्वेश्चन है, गारो जनजाति कहाँ के है? तो मेघालय में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये राज्यपाल थे बिहार के। अगला क्वेश्चन है, उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताइए जो एक क्षय तंत्रिका रोग से
पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता है, तो वो कौन है? स्टीफन हॉकिंस। कौन दोस्तों? स्टीफन हॉकिंस। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, यानी एसी बोस दिया था। कौन? एसी बोस। अगला क्वेश्चन है, भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जीवन काल क्या है? तो 1902 से 1979 तक है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय चीनी पर्यटक भारत आया था, वह कौन था? तो ह्वेनसांग था। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो IBRD है, IBRD। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ स्थित है? तो कैलिफोर्निया में। कहाँ दोस्तों? कैलिफोर्निया में। अगला क्वेश्चन है, बिहार का द्वितीय राजभाषा क्या है? तो ये क्या है? उर्दू है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है? तो बिहार के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक दृष्टि से कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 30 है। कितना है? 30 थी उस समय। अगला क्वेश्चन है, पुराने लिच्छवी राजधानी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? तो ये पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज कब लागू किया गया? तो 1959 ईस्वी में पंचायती राज लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति को पूजते थे। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो बौद्धों का है। संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ? तो 1945 ईस्वी में स्थापित हुआ। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? 1761 में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन, राजतरंगिणी कलहन ने किस राज्य का वर्णन किया गया है? तो कश्मीर का वर्णन किया गया है राजतरंगिणी कलहन में। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, अशोक महान किसके पुत्र था? तो बिंदुसार का। अगला क्वेश्चन है, गर्म पानी का स्रोत बिहार में कहाँ है? तो राजगिरी में। कहाँ दोस्तों? राजगिरी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है मध्य प्रदेश में नेफानगर में फैक्ट्री है, तो ये कथी का है जी? न्यूज प्रिंटिंग फैक्ट्री है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व किससे एकत्रित करती है? तो आबकारी कर से एकत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड क्या है? तो कृषि की सहायता के लिए एक विशिष्ट बैंक है नाबार्ड। अगला क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत ने कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी समुदाय के स्वास्थ्य का पता कैसे चलता है? तो मृत्यु दर से। अगला क्वेश्चन है, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसका भार में कमी किसके बराबर होती है? तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, TRP का अर्थ क्या है? तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड का कौन सी पंछी विलुप्त है? तो मोआ पंछी का है विलुप्त है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्त सारणी किसने तैयार किया था? तो मेंडलीफ ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, स्लेट किसका रूपांतरित रूप है दोस्तों? तो स्लेट सेल का रूपांतरित क्या है? रूप है। अगला क्वेश्चन की ओर चले, बेरी रोग किसकी कमी की वजह से होता है? तो विटामिन बी की कमी की वजह से होता है। पेसमेकर किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कितने अणु एक मोल के बराबर होता है? तो ये 6.03 10⁻23 मोल होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों CaSO4 होल 2 हाफ H2O होता है। अगला क्वेश्चन है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है खाने का रासायनिक सोडा का नाम। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग के लिए आयरन ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम का
उपयोग किया है। तो अगला क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति में कौन सी अशुद्धता नमी सोख लेती है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या करती है? सोख लेती है। अगला क्वेश्चन की ओर देखें तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन है, आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? तो रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन है, वर्णता दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो डाल्टन प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर किसमें मापा जाता है? तो वोल्टामीटर के द्वारा मापा जाता है। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है? तो विद्युत मीटर क्या करती है दोस्तों? बदल देती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से कौन हमें बचाती है? तो ओजोन O3 बचाता है। अगला क्वेश्चन है, बांध के जल में कौन सी ऊर्जा स्थिर रहती है, स्टोर रहती है? तो स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? तो द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा के समीकरण कौन सा है? तो हाफ mv²। अगला क्वेश्चन है, वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो ग्लूकोज का। किसका दोस्तों? ग्लूकोज का। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो RBC। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक तत्वों को दूसरे तत्वों से संयोग करने की क्षमता का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ये संयोजकता से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों को अवशोषण करता है? तो लीवर। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो कौन दोस्तों? तो ये हेमोग्लोबिन करता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन की ओर चलें तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो आर्किड करता है। अगला क्वेश्चन है, जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया कौन नियंत्रित करती है? तो न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन है, पुष्प में द्विनिषेचन के बाद गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? तो त्रिगुणित हो जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिका कभी नहीं पाई जाती है? तो सेल भित्ति कभी नहीं पाया जाता है प्राणी यानी जीवित कोशिका में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मानव के कायिक कोशिका के गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 46 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जीव में कसाव पाया जाता है? तो पैरामीशियम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, रसोई गैस में कौन मुख्यतः गैस होता है? तो मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन है, जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाता है वो? तो कठोर जल कहलाता है। अब 2017 का हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस के सिपाही भर्ती में जो पूछा गया था CSBC के द्वारा, तो उस क्वेश्चन को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों देशों का नाम क्या है दोस्तों? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, UK, फ्रांस और चीन है। अगला क्वेश्चन है, GST कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो असम है। कौन है दोस्तों? असम है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो अरावली है। अगला क्वेश्चन है, द कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है? तो लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के सफाई कार्यक्रम के साथ कौन से देश सहयोग कर रहा है? तो जर्मनी सहयोग कर रहा है। अगला क्वेश्चन को देखें, ध्यान दीजिएगा, तो ब्रिटिश सरकार के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या है? तो ये कम कीमत वाला मशीन द्वारा बनाए गए सामान एवं भेदभाव टैरिफ नीति है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है दोस्तों? तो मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, देश में बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का गठन कौन है? तो रेलवे है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है दोस्तों? अपनी अर्थव्यवस्था एवं विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना है। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन कौन सा है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग है। कौन? केंद्रीय सतर्कता आयोग। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा मुख्य कारक था जिसने शहरीकरण के रूप में गहरा प्रभाव पड़ा? था औद्योगिकरण। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है? तो नेपाल से। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन था? तो बोरी बंदर था। कौन? बोरी बंदर। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा,
अगला क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है, तो ये समुद्र से स्थल की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र क्या है, तो थीमेटिक है। क्या है, थीमेटिक। अगला क्वेश्चन है नर्मदा तथा ताप्ती नदियों किस महासागर में गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, तो घास के। एग्रोस्ट्रोलॉजी है दोस्तों, सॉरी एग्रोस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है दोस्तों, तो घास के अध्ययन से। अगला क्वेश्चन है राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह किसने कहा, तो महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है शिक्षक अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ, तो 2009 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन देखें, ध्यान दीजिएगा, तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिमाण क्या है दोस्तों, तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है, तो रोडवेज है। कौन, रोडवेज है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया था, तो ये जनवरी 2004 को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, तो ये कौन है दोस्तों, तो केरल है। कौन है, केरल है। अगला क्वेश्चन की ओर चले, ध्यान दीजिएगा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, ये किस नेता द्वारा तुलना की गई है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में डंपिंग का क्या अर्थ है दोस्तों, तो ये डंपिंग का अर्थ है उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या घरेलू बाजार मूल्य के नीचे कीमतों पर माल का निर्यात का डंपिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तो शिवालिक कहा जाता है। अमरबेल किसका उदाहरण है दोस्तों, तो परजीवी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 क्यों बनाया गया, क्योंकि ग्राहकों की शिकायत को सरल और तीव्र और कम खर्च में दूर किया जाए, इसलिए बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन क्या होगा, तो पृथ्वी की सतह के वजन का 1/6 भाग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयुक्त किया जाता है, तो ओम का प्रयोग किया है। तो अगला क्वेश्चन सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है दोस्तों, तो सतत पोषणीय विकास से अभिप्राय है विकास जिससे पर्यावरण का कोई हानि न पहुंचे। अगला क्वेश्चन है पोलियो तथा चेचक की बीमारियों को होने का क्या कारण है, तो विषाणु है। अगला क्वेश्चन है पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए कौन से रसायन प्रयुक्त होता है, तो यह होता है क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है ऊतक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है कौन सा है दोस्तों, तो वह है जाइलम है। कौन, जाइलम है। अगला क्वेश्चन है मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो 29। अगला क्वेश्चन है परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते या किस वैज्ञानिक ने बताया, तो बोहर ने बताया। अगला क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सिरके नींबू और दही में क्या पाया जाता है, तो अम्ल पाया जाता है। वाष्य पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है दोस्तों, मोटापा बढ़ता है। केंचुओं में श्वसन अंग क्या है, तो गीली त्वचा है। क्या है, गीली त्वचा है। अगले क्वेश्चन की ओर देखें, जब एक बस अचानक चलना शुरू कर देती है तो बस के अंदर बैठे यात्री पीछे की ओर धक्का लगता है, यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है, तो न्यूटन गति का पहला नियम को क्या करता है दोस्तों, दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है क्या कहलाता है, तो प्रस्वेदन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 और परमाणु संख्या 16 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगी दोस्तों, 16 हो जाएगी। चलती हुई कार किस ऊर्जा का उदाहरण है, तो गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है, तो किण्वन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की। अगला क्वेश्चन है पौधों प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अगले पेज पर चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे जूनियर इंजीनियर जो है, जूनियर इंजीनियर का 2018 में हुआ था, बीएसएससी ने एग्ज़ाम लिया था,
उस पेपर को हम लोग देखते हैं। चलिए तो इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार किस उत्कृष्ट क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो सिनेमा में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर आम जनता के हाथों में देना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च सेना अध्यक्ष कौन होता है? तो ये कौन होता है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति होता है। कौन? भारत के राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, 1900 ध्यान दीजिएगा, 1922 ईस्वी में कौन सी घटना चौरी चौरी कांड से संबंधित है? तो असहयोग आंदोलन क्रांतिकारियों पर पुलिस गोलाबारी के विरोध में 23 पुलिसकर्मियों समेत पुलिस थाने को जलाने से है। अगला क्वेश्चन है, कृषि के क्षेत्र में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो बागवानी, शहद और फल के से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्वास परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विकलांग लोगों को दी जाने वाली सेवाओं का नियम और पर्यवेक्षण करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो श्री जयवर्धनेपुर कोटे है। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने बीजगणित की खोज किया? तो आर्यभट्ट ने किया। अगला क्वेश्चन है, सहजानंद सरस्वती द्वारा 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा किस लिए बनाई गई थी? तो जमींदारों द्वारा गरीब किसानों के अधिभोग अधिकारों पर आक्रमण के विरोध में किसानों की शिकायतों को प्रकाश में लाने के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोकला चित्र मधुबनी का उद्भव कहाँ हुआ? तो बिहार में हुआ। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, खरा भारतीय विदेश नीति पर नियंत्रण कौन लेता है? तो मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस शासक ने गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया? तो अजातशत्रु ने बसाया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार है? तो कृषि। अगला क्वेश्चन है, कथकली नृत्य का उद्भव कहाँ हुआ है? तो कथकली का नृत्य का उद्भव केरल में हुआ है। कहाँ दोस्तों? केरल में। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्पी किसकी कला का उदाहरण है? तो राजा महेंद्र वर्मन की उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक प्राधिकरणों के अंतर्गत किसी भी सूचना तक पहुंचने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, भारत में पंचायती राज प्रणाली में कौन कौन स्तर हैं? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला स्तर है, जिला परिषद है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध छोटा नागपुर पठार किसकी प्रचुरता के लिए जाना जाता है? तो खनिज भंडार के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो ये राष्ट्रीय खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खेतिहर ऋण माफी निर्णय को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी समिति गठित की गई? तो राहुल भटनागर समिति गठित की गई। अगला क्वेश्चन है, जारवा आदिवासी मुख्यतः कहाँ के निवासी है? तो अंडमान द्वीप की है। अगला क्वेश्चन है, थंजावुर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तो ये बनाया था किसने? राजा राज चोल ने बनाया था। कौन? राजा राज चोल ने बनाया था। अगले क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, सुब्रोतो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है, महान सम्राट अशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो मौर्य काल से संबंधित था। सन 1982 ईस्वी में सिंहभूम जिले में हुए जंगल बचाओ आंदोलन का विरोध किसने किया था? तो प्राकृतिक साल के जंगल को हटाकर सागौन लगाने के निर्णय के विरोध में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चंपारण एग्रेरियन बिल 1928 किसके लिए पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था दोस्तों गरीब किसानों को और अधिक मुआवजा देने और उन्हें कृषि पर नियंत्रण के लिए अनुमति देने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडा के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस किसके समर्थन के लिए मनाया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 10वीं पंचवर्षीय परियोजना में
चलाया गया सर्व शिक्षा अभियान किसके लिए था? तो ये प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के लिए था। अगला क्वेश्चन है, सन 1929 ईस्वी में पूर्ण राजस्व स्वराज्य किसने अपनाया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से संसद प्रणाली को अपनाया है? तो यूके के संविधान से अपनाया है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, सन 1968 में किस राजा ने एकीकरण करके नेपाल की स्थापना किया? तो पृथ्वी नारायण शाह ने किया। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह किसकी समस्या का समर्थन के लिए चलाया गया था? तो मिल मालिक के लिए। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में फाहियान किस उद्देश्य से भारत आया था? तो यह था तो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अध्ययन के लिए आया था। अगला क्वेश्चन है, अपनी एक पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लिए मैन बुकर प्राइज किससे मिली है? तो अरविंद ओडिगा से मिली है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संसद में प्रश्नकाल के ठीक बाद दोपहर 12 बजे का समय क्या कहलाता है? तो शून्यकाल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जाकिर हुसैन किससे संबंधित थे? तो तावला से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्मार्ट शहरों की प्रवीणता के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो ये है प्रधानमंत्री कौशल योजना। अगला क्वेश्चन है, जिन प्राप्तियों के लिए सरकार ने पुनः दावा नहीं किया जा सकता उन्हें क्या कहा जाता है? तो कर प्राप्तियां कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद कीट जो एक महत्वपूर्ण कवक रोग है किस पर होता है? तो सरसों पर होता है। अगला क्वेश्चन है, स्कॉर्पी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी के कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक किसी संख्या को दर्शाता है? तो प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में नाइट्रोजन की प्रचुरता लाने के लिए कौन सी फसल लाभदायक है? तो चना है। अगला क्वेश्चन है, अपचयन में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है। अगला क्वेश्चन है, सुजनकी एक विज्ञान है जो किसके अध्ययन से संबंधित है दोस्तों? तो यह आनुवांशिक गुणों को सावधानी से चुनकर मानव जाति में सुधार विधियों का अध्ययन से संबंधित। अगला क्वेश्चन, नेफ्थिलीन और बालू के मिश्रण किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जाता है। अगले पेज पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कर राजस्व में रैयतवाड़ी का प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किसने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps तकनीकी आधारित अतः समुद्री प्रणाली का आरंभ किया? तो रिलायंस ने किया। अगला क्वेश्चन है, कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कौन से IIT संस्थान में MBBS पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना है? तो IIT खड़गपुर। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, किस राज्य में ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया? तो हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास क्या होता है? तो चैत होता है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रेटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? तो रघुराम राजन है। कौन? रघुराम राजन। अगला क्वेश्चन है, तेज क्या है? तो डिजिटल पेमेंट ऐप है। अगला क्वेश्चन है, नाफ्टा किसका सदस्य है? तो यूए। नाफ्टा का सदस्य किसका है दोस्तों? तो यूए कनाडा और मेक्सिको। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार से अधीन रखा है? तो अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन है, हवा में परागकण को क्या कहा जाता है? वायु परागकण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायु परागकण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा,
खरा किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है, तो ध्यान दीजिएगा उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो, इसका तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। अगला क्वेश्चन है पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं और तथा उनमें किसमें परिवर्तित करते हैं, तो प्रोटीन में। अगला क्वेश्चन है जल शोधन कौन सा तरीका जीवों को नष्ट नहीं करता है, तो ये कौन सा है दोस्तों, तो निस्यंदन है। कौन? निस्यंदन है। अगला क्वेश्चन है कीट वंश में होने वाली खुजली किसके कारण होती है, तो फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं में से कुछ सर्जन किस नियम के विरुद्ध है, तो द्रव्यमान संरक्षण ऊर्जा संरक्षण के नियम का। अगला क्वेश्चन है भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, तो स्प्राइटस है। कौन? स्प्राइटस है। अगला क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा कह रहा है कौन सा विटामिन रक्त को थका बनाने में सहायक होता है, तो विटामिन के होता है। अगला क्वेश्चन है KNO2 किसका रासायनिक सूत्र है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का है। अगला क्वेश्चन है सुनहरी कैसा चावल है, तो एक ट्रांजेसिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा कह रहा है मानव रक्त का पीएच साधारण कितना होता है, तो 7.5 से 8 होता है। अगला क्वेश्चन है चलते हैं 2018 में जो पूछे गए प्रश्नों हैं उनको देखते हैं, तो बीपीएससी के द्वारा संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए इसके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहे इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की, तो लॉर्ड कर्जन ने किया। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, तो 19 जुलाई 2005 को की गई। अगला क्वेश्चन है कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया, तो मदन लाल ढींगरा को दिया गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय उच्चायुक्त के कौन सा अधिनियम सृजन हुआ, तो ये कौन सा सृजन हुआ दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 सृजन हुआ। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो ये 1924 की। अगला क्वेश्चन है नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा, तो रहमत अली ने। अगला क्वेश्चन है सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया, तो विलियम बेंटिक ने। किसने? विलियम बेंटिक ने। अगला क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा कह रहा है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1900 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है राज्य विभाग की स्थापना की अध्यक्षता किसने की, तो सरदार पटेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था, तो हुंकार था। अगला क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन है पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की, तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया, तो ये किया कौन दोस्तों, शाह मोहम्मद जुबैर और कृष्ण सिंह ने किया। अगला क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण थे। अगला क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था, तो मोहम्मद यूनुस ने किया था। अगला क्वेश्चन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माने हैं, तो लॉर्ड विंटो को माने। अगला क्वेश्चन है पटना लॉन की गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया, तो 1948 में किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन है बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना किसने की, तो ये फिरोज शाह मेहता, कैंटी तैलंग और तैयब जी ने किया। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य रबड़ उत्पादन में अग्रणी है, तो केरल है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट किसको जोड़ता है, तो हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा खनन के लिए। अगला क्वेश्चन है कोफेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किसे प्रदर्शित की जा सकती है, तो CWG से प्रदर्शित की जा सकती है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है दोस्तों, तो पूर्णिया है। अगला क्वेश्चन है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो ये गंडक नदी पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म प्रवर्तक
महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो ये है पावापुरी में। कहाँ दोस्तों? पावापुरी में। अगला क्वेश्चन है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसका बना होता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। ब्रोमीन कैसा होता है दोस्तों? तो ब्रोमीन लाल द्रव होता है। कैसा होता है? लाल द्रव होता है। अगला क्वेश्चन है बिल्डिंग में कौन सा गैस प्रयोग में होता है? तो ऑक्सीजन एवं तथा एसिटिलीन होता है। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनाइज्ड लौह के पाइप कौन सी परत होती है? तो जस्ते की परत होती है। अगला क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य सीमा क्या है? तो 39 एंगस्ट्रॉन से 76 एंगस्ट्रॉन है। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है? तो मैग्नीशियम एवं गंधक। अगला क्वेश्चन एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो न्यूक्लियस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट की चयापचय को नियंत्रित करता है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।